पास्टर जी, मैं आपको आज रिवाइव मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में जो हमारा है दिस न्यू एडवांस इन दिस न्यू सीजन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। पास्टर मोसेस, मुझे पता है आप खुदा काफ़ी सालों से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद आपको इस मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आपकी सेवकाई के लिए और जितने हमारे दर्शक हैं उन सबों के लिए कि ये सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया कि आज मैं अपने जीवन की कहानी और कुछ परमेश्वर के वचन को बांटूं। आमीन। तो बहुत ही मैं पिछले 25 सालों से ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए, अभी 30 साल हो गए न्यूजीलैंड में आकर। आज हमारे लिए रियली ऑनर की बात है कि आप इस प्रोग्राम को हमारे साथ कर रहे हैं और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि आप शायद सोच रहे हो कि पास्टर मार्क पता नहीं कहां पर बैठा है, तो ये खुदा के खादम, इनका दिल बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि आज आप हमारा स्टूडियो इस्तेमाल करें और उनके चर्च में हम एक पाक जगह पर बैठे हैं जहाँ पर हर रोज़ ही ऑलमोस्ट खुदावंद की महिमा होती है, खुदावंद के नाम को प्रेज़ मिलती है। और पास्टर जी को खुदावंद ने बड़ी बरकत दी और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों ने इनके वसीला से यहाँ पर ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में यीशु मसीह को कबूल किया है। तो आज हम इनकी टेस्टामनी सुनेंगे, लेकिन हम उसके साथ ही खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर आज खुदावंद की बात को सुन सकें, खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। तो वंस अगेन पास्टर जी, थैंक यू इस सारे नेटवर्क के लिए भी, चर्च के लिए भी, जहाँ पर हम इस वक्त इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और हम आपके चर्च के लिए भी बहुत दुआगो हैं कि खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें अपने तलक से बताएं कि किस तरह आप प्रभु में आए और किस तरह से आपने मिनिस्ट्री शुरू की, और थोड़ा सा न्यूजीलैंड के तलक से भी कुछ। श्योर। कहानी बहुत लंबी है और उसको बताने की कोशिश मैं करूँगा छोटे शब्दों में। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ और मेरे जो दादाजी थे वो एक हिंदू परिवार से थे और दोनों साइड से मेरे मम्मी और डैडी के जो माँ बाप थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बहुत ही यंग एज में प्रभु को ग्रहण किया और उस प्रभु के साथ उनका एक गहरा संबंध था। तो एक गॉडली हेरिटेज मुझे मिला, जो बहुत अच्छी बात थी। और मेरे नाना दादा जो थे दोनों प्रभु की सेवकाई में थे, बाइबल पढ़ते थे। तो जब भी हम छोटे थे जाते थे उनके घरों में, तो मैं सोचता था जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब ये सब काम करेंगे, प्रभु की सेवकाई। बट 16 साल की उम्र में प्रभु मेरे जीवन में आया और मैं प्रभु से दूर चला गया था जब मैं थोड़ा जवान था, जैसे जवान करते हैं। लेकिन ईश्वर का भय मेरे जीवन में शुरू से था, क्योंकि माँ बाप ने हमें ऐसी तालीम दी थी और उस तालीम के कारण से ईश्वर का भय मेरे जीवन में था। और मैं शुक्र करता हूँ अच्छे माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को प्रभु की आज्ञाएं सिखाते हैं, तालीम सिखाते हैं। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कुछ भी हो अपने बच्चों को प्रभु का वचन से भरें, जैसे आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, बाइबल की पदें सिखा रहे हैं। और जब बच्चा छोटा होता है उसको वचन डालिए तो वचन में इतनी सामर्थ है कि वो बड़ा होकर भी वापस लेकर आता, और वही हुआ मेरे जीवन से। और बिल्कुल बाइबल में उर्दू में उसको वर्स भी कहते हैं कि अपने बच्चे की उस राह में तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मरे। बिल्कुल। तो वैसे ही हुआ कि जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा होने का जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं जवानी में ही प्रभु को ग्रहण कर लिया और खुदा का शुक्र है। तो ये प्रभु का अनुग्रह कि उसने मुझे चुना। और पिछले 16 साल की उम्र के बाद से हम प्रभु की सेवकाई में ऑलमोस्ट 35-40 साल हो गए प्रभु की सेवकाई में। तो काफ़ी लंबी यात्रा रही है और इस यात्रा में बहुत सी चीज़ों को हमने देखा है, चखा है, देखा, अनुभव किया है, और एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत जीवन रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द ब्लेस्ड एडवेंचरस जर्नी सर्विंग गॉड। सो आई ऑलवेज टेल यंग पीपल, बाइबल कहती है जवान अपने सृजनहार को अपने जवानी में याद रखें। एंड सो आई रियली बिलीव यदि हम अपनी जवानी में यहोवा की सेवा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत से बार लोग सोचते हैं कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा, जब थोड़ा बचेगा लाइफ, रिटायरमेंट के बाद बचा खुचा जीवन मैं प्रभु की सेवा में दूंगा। आई थिंक वी मिस द रियल थिंग। अगर हम अपनी जवानी प्रभु के लिए दे दें तो आई बिलीव द ग्रेट रिवॉर्ड अहेड इज देयर, एंड आई सी दैट हैपनिंग इन माय लाइफ। रियली पास्टर जी, अभी जब आप शेयर करें, आई कैन फील द अनाइंटिंग ऑफ गॉड, एंड ये बहुत खूबसूरत बात है कि नौजवान अगर जवानी में खुदावंद को याद करें। तो जो संदेश से मैं उद्धार को पाया वो संदेश बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड था, गॉड नीड्स यू। मुझे परमेश्वर की तुम्हारी जरूरत है। एंड आई बिलीव दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग यू टुडे। इवन दिस कैमरा के द्वारा हर जो लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको मांगता है। वो आपके बिना भी जी सकता है, बट वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपसे संगति चाहता है। He loves to be with you. He wants to use you. He wants to you to be involved in his life, and so he wants you to be a part of him. He calls you and me as a partner of God. तो हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, साथी हैं, and so God looks for. So that age I came to know the Lord, and
I began to travel all over India preaching the gospel. मुझे याद है पहली बार जब मैं खड़ा होकर गवाही दिया तो करीब 8-10 हज़ार लोग थे और मेरे को मालूम नहीं था क्या करना है, लेकिन मैं 2-3 शब्द बोलकर वापस उतर गया क्योंकि मैं डर गया इतना बड़ा क्राउड देखकर। और जब पवित्र आत्मा का अनुभव मैंने किया फिर मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। So I was baptized with the Holy Spirit. पास्टर जी प्लीज़ आप बताना चाहेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह आपने आप बिल्कुल आपकी फैमिली जो है जैसा आपने बताया वो प्रभु में शुरू से चलते आ रहे हैं और प्रभु की सेवा भी करते आ रहे हैं खुदावंद की, लेकिन आप जब मसीह में नहीं थे खुदावंद यीशु मसीह में, उस जिंदगी की डिफरेंस और खुदावंद यीशु मसीह में आने की बाद आपके साथ कैसा आपको महसूस हुआ जो आप बाद में वापस नहीं जाना चाहे? जी हाँ, जो पुराना जीवन था जो प्रभु में मैं नहीं था तो हम एक पाप का जीवन व्यतीत करते थे, जैसे मुजजमान करते हैं और बहुत अच्छी सीक्रेट में किया जाता है अंधकार में। तो हम बहुत सी चीज़ें करते थे जो वचन की विरुद्ध में था, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में था। माँ बाप को हम शोकित करते थे और मैं कुछ ऐसी बुरी संगति में फंस गया था और उसी कारण से प्रभु मुझे वहाँ से उस परिस्थिति ने मुझे प्रभु की खोज करने के लिए, जब आदमी प्रॉब्लम में होता तभी गॉड के पास आता है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए जिसमें मुझे प्रभु की ओर आना पड़ा, खोजना पड़ा और फिर मैं पुकारने लगा कि प्रभु मुझे आप छुटकारा दीजिए। लेकिन डीप इनसाइड मैं जानता था कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और मुझे मालूम था कि प्रभु की सेवकाई ही के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे अर्पण किया छोटेपन से, वो हमेशा याद दिलाते थे। तो सबसे बड़ा जो बदलाहट है वो मेरे जीवन में मेरे स्वभाव में आया। मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत ही गाली देने वाला व्यक्ति था। जो परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में तुरंत इंस्टेंट जो मैं चेंज देखा वो था मेरे बातचीत में, मेरे मुंह के शब्दों में प्रभु ने मुझे बदला। मम्मी डैडी के सामने मैं बहुत अच्छा था, स्वर्गदूत था, एंजल था, घर में बहुत अच्छे थे, लेकिन बाहर का जो जीवन था बहुत खराब था। लेकिन जब प्रभु आया वो बदला। सबसे पहली बात फिर परमेश्वर ने मेरे घमंड को, बहुत सी चीज जो हमारे जीवन में है प्रभु उन चीजों को फिर छाटना काटना शुरू किया और अभी भी कर रहा है, अभी भी सिद्ध तक बढ़ रहा है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा था कि प्रभु आपको खुदावंद यीशु इस तरह इस्तेमाल करेगा? जी नहीं, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं सुंदर देश में आऊंगा और प्रभु की कलीसिया को स्थापित करूंगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा इस बातों के लिए। लेकिन उसकी दया और करुणा है जिसने मुझे चुना और उस योग्य बनाया। Thank you so much for the tea too. I'm enjoying the tea. Thank you. This is all हमारे बहुत अच्छे मित्र यहाँ पर जो हैं सब प्रभु की सेवकाई में लगे हैं, वो करते हैं। Praise the Lord. तो पास्टर जी थोड़ा सा प्लीज अपनी मिनिस्ट्री के तलक से बताएं। आपने यहाँ पर अभी आप न्यूजीलैंड में खिदमत कर रहे हैं, आपकी क्या खिदमत है? जी हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे में एक ऐसी विचार थी कि जब मैं प्रभु को पाया तो मैं बोला कि अगर मैं पूरी दुनिया में जाके प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम सामर्थ को पाओगे तो तुम मेरे गवाह होगे जगत के अंत तक मेरे छोर छोर में। तो मैं चाहता था कि पूरी दुनिया के अंत तक जाऊं। तो मैंने एक गोल बनाया। मैं कहीं सुना था किसी स्कॉटलैंड प्रीचर के बारे में कि गॉड गिव मी स्कॉटलैंड, तो मैं प्रे करता रहा लॉर्ड गिव मी वर्ल्ड। मैं बोलता रहा मैं थोड़ा प्रेयर ज्यादा बड़ा प्रार्थना करूंगा। तो ऐसी बड़ी ड्रीम थी कि पूरी दुनिया में जाकर मैं प्रचार करूँ ना। मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं इंग्लिश स्कूल में तो पढ़ा नहीं। तो 16 साल की उम्र में जब मैं इंग्लिश बोलना सीखा, प्रभु ने मुझे 3-4 महीने में ही वो लैंग्वेज दी, एबिलिटी दी। और मेरे हार्ट में बहुत डिजायर था, बड़ी इच्छा थी कि अगर गोरे लोग मेरे देश में आ सकते हैं तो मैं उनके देश में क्यों नहीं जा सकता। तो मैं बोला वही ईश्वर है, अगर उनका है तो मेरा भी वही खुदा है। तो मैं बोला मैं उनके देशों में भी जाके प्रचार करूंगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनके देश में आकर प्रभु की सेवा का स्थापना करूंगा। तो ये प्रभु की योजना है। तो एक बड़ा सपना मेरे हृदय में था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं प्रभु को पाया तो मैं जानना चाहता कि प्रभु मुझसे सेवकाई चाहता है। तो मैं कुछ दिनों के लिए उपवास में गया। मुझे याद है मैं यंग 16 साल की उम्र में अपने आप को 3 दिन के लिए कमरे में लॉक कर दिया और कहीं नहीं गया, कमरे से बाहर निकला नहीं। रात दिन सिर्फ आंसू के साथ रोता रहा, प्रभु से पूछता रहा, प्रभु आप क्या चाहते मेरे जीवन से। और उस उपवास प्रार्थना में प्रभु ने मुझसे बातचीत की और कहा कि तू अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके मेरी सेवा के लिए चढ़ा। So that was the beginning point. तो मैं बोला प्रभु यदि आप चाहते हो तो मुझे कंफर्म करो कि वो आप ही चाहते हो 100%, क्योंकि मुझे और भी डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज मिले थे और दूसरा चीज करने का शौक था। तो मैं बोला अगर प्रभु आप सच में चाहते हैं तो आप मेरे लिए मार्ग खोलें। एंड गॉड कंफर्म्ड, रिकन्फर्म्ड, बार बार प्रभु ने मुझे उसी बात को उस 3 दिनों में बताया। एंड आई न्यू दैट गॉड वांटेड मी टू बी इन मिनिस्ट्री। सो उस दिन मैंने निर्णय किया आज से मैं सिर्फ प्रभु की सेवा करूंगा और कभी किसी और के लिए काम ना करूंगा। और फिर मैं घर छोड़ के निकल गया। उस समय थोड़े मम्मी डैडी उनको भी दुख लगा, लेकिन मैं डिसाइड किया कि मैं
तो मैं गांव-गांव में जाकर कहीं भी हम सोते थे, कहीं जमीन में सो जाते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे, नदी में नहा लेते थे और ऐसे करके अलग-अलग अनुभव का एक साधु के जैसे एक जीवन जो होता है, मसीह जीवन, बहुत मजा आया। हमने सेवकाई की और कहीं पे लोगों ने बहुत प्यार दिया, कहीं लोगों ने मारा, गाली दी, डंडा दिया, कभी जेल में गए, कभी जेल से बाहर आए, कभी राज दरबार में रहे तो कभी झोपड़ी में रहे। तो वो जो अनुभव था, वो यात्रा जो था मसीह जीवन का, वो 3-4 साल का बहुत मजा आया मेरे को। पूरा भारत घूमना, पूरे इंडिया में हर शहरों में, आज मेजर शहरों में जाकर हमने मीटिंग्स ली। बहुत अच्छा समय था एक टीम के साथ। और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं विश्व के कई मेजर कॉन्टिनेंट्स में जाऊं। मैंने गॉड से प्लान किया कि बोला कि प्रभु मैं 30 साल की उम्र में पूरे कॉन्टिनेंट्स में जाता हूँ, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इन कॉन्टिनेंट्स में मुझे आप ले जाइए। कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये एक प्रार्थना थी और प्रभु ने उस मनोकामना को भी पूरा किया। और फिर मैं ये चाहता था कि अगर प्रभु चाहता कि कलीसिया की स्थापना हो, तो मैं चाहता कि प्रभु आप ले जाएं उस शहर में जहां आप चाहते हैं, जहां भी आप चाहते हैं। और प्रभु ने न्यूजीलैंड में, जो आज से ऑलमोस्ट 28 साल पहले हम इस देश में आए, प्रभु के काम को शुरू किए। 7-8 साल हमने किसी यूरोपियन कलीसिया के साथ प्रभु की सेवकाई की और हमको सीखने को मौका मिला। आप सुनेंगे हिलसॉन्ग चर्च जो है, उस कलीसिया के साथ हमारा संबंध था, उन्होंने हमें सिखाया मिनिस्ट्री के बारे में। तो जब हम इंडियन मिनिस्ट्री शुरू की, जब देखा कि बहुत से भारतीय लोग ऑकलैंड में आ रहे हैं और उनको एक नीड है, वो होपलेसनेस में है, निराशा में है, उनके पास कोई रास्ते नहीं है, तो हमने सोचा कि अगर हमारे पास उत्तर, तो हम क्यों सहायता ना प्रदान करें। तो हम इसी उद्देश्य से प्रभु की सेवकाई को शुरू किए कि भारतीय समुदाय के बीच में जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वे प्रभु को प्यार को जाने, यीशु मसीह के जीवते परमेश्वर को पाने, धर्मों को नहीं। बहुत से लोग धर्म के बारे में प्रचार करते हैं और हमने कभी धर्म का प्रचार नहीं किया, हम अभी भी धर्म के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि मसीह के पीछे चलना कोई धर्म नहीं है, एक जीवित जाता संबंध है। और उसी प्रभु को जो हमने चखा वो दूसरों को बताया। तो हमें याद है पहला जो सर्विस था, 6 लोग थे हम, और खुदा की सेवकाई को हमने शुरू किया। धीरे धीरे खुदा बढ़ाने लगा और एक अच्छी टीम प्रभु ने हमें दिया और कई लोग प्रभु से आशीषित पाए आज। यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जरूर। कुछ दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने बताया था कि आपने जो खुदावंत की सेवा थी, जो खिदमत थी, उसको आपने स्ट्रीट इवेंजलिज्म से शुरू किया था। जी हाँ। और कई दफ़ा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वो पुलपट पर आकर कलाम सुनाए तो फिर ही खिदमत है, लेकिन आपको जो भी उस वक्त अच्छा लगा प्रभु की सेवा करने के लिए, जो कुछ भी आपके पास था, आपके पास कोई चर्च नहीं था, आपके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, आपने स्ट्रीट पे खिदमत शुरू कर दी। तो कुछ नौजवान या बहन भाई जो खिदमत में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? पहला चीज, जो लोग खिदमत या मिनिस्ट्री उसको समझते नहीं, मिनिस्ट्री क्या है। मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हम खड़े होकर चर्च में सामने सबके सामने प्रचार करें और लोग हमें ताली बजाएं, मतलब क्या प्रचार किया है। दैट इज नॉट द पर्पस। द रियल मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि हम सेवा करें, यीशु मसीह पांव धोए अपने चेलों का। दैट इज व्हाट मिनिस्ट्री से हम किसी की सेवा करें। तो मैंने जब अपनी पहली मिनिस्ट्री की, तो हम झाड़ू लगाते थे, खाना बनाते थे, कोड़ियों के साथ थे, सड़कों में प्रचार किया हम कई सालों तक। हमें बड़ा अच्छा लगता, हमने कभी सोचा भी नहीं, हम कभी चाहे भी नहीं कि हमें कोई पुलपिट मिनिस्ट्री चाहिए, बिकॉज जो काम सेवा में है वो है, और उसी को करते हैं। और आज भी हम वही करते हैं, आज भी मेरी वही इच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है सेवा करना। आई लव डूइंग दैट, सर्विंग करना। तो खुदा के जो लोग हैं, जो यवान हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये फ्लैश शूट पहन ले और गाड़ी रहे, ये जो आपको इमेज बाहर से दिखता है वो रियल नहीं है। और जो खुदा ने उनको दिया है, ऑफकोर्स जो प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, खुदा ने उनको आशीषित किया है, और वो इसलिए है क्योंकि वो ईमानदार थे छोटे बातों में। आई थिंक जब आप अपनी कलीसिया में, जहाँ भी आप सेवा करते हैं, अपने पासबान के साथ ईमानदारी से प्रभु की सेवा और जी जान करके करेंगे, तो प्रभु अपने समय में लोगों को उठाएगा। देखिए, उठाना और बढ़ाना उठाना उसके हाथ में होता है, तो वो आपका प्रभु है। मैं यहाँ पर पास्टर जी एक वर्स ऐड करना चाहता हूँ, जहाँ पर उर्दू में वर्स है कि अगर हम बेदिल नहीं होंगे तो ऐन वक्त पर फसल काटेंगे, और सरफराजी जो है वो खुदावंत की तरफ से है। बिल्कुल। और कई दफ़ा जो मे बी न्यू जनरेशन, हमारी जो यंग नौजवान जो है, वो कई दफ़ा बड़े खादमों को देखते हैं और वो शायद देखते हैं कि इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, जहाँ ये इनके पास इतनी बड़ी कलीसिया, तो हमें भी पास्टर बन जाना चाहिए। तो वो कुछ देखकर खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो प्रभु का इंतजार करेंगे, प्रभु की, जैसे आपने बोला कि आप 3 दिन दुआ में ठहरे रहे और फिर प्रभु की आवाज़ को सुनकर आपने खिदमत। सबसे पहले चीज तो उसकी बुलाहट जानना, क्योंकि अगर आपकी बुलाहट नहीं है तो आप सेवकाई कभी ना करें, क्योंकि उससे आप सिर्फ झटका देंगे और डैमेज करेंगे अपने आप को और दूसरों को।
तो बहुत से लोग मिनिस्ट्री को चुनते हैं या सेवकाई करते हैं क्योंकि उनको एक शौकीन है, किसी को देखकर कॉपी कर लिया। और आपकी जो मिनिस्ट्री वो यूनिक है। आपको जो खुदा ने बुलाया है वो कोई दूसरे नहीं कर सकते। यदि खुदा आपको चुना है और बुलाया है तो आपकी अलग मिनिस्ट्री रहेगी और आपको किसी बात से डरने की भी जरूरत नहीं है। आपकी सिक्योरिटी वो है। तो पहला चीज ये जानना है, गॉड हमेशा हमारे हृदयों को देखता है। मनुष्य बाहर को देखता है लेकिन बाइबल कहती है हमारे हृदयों को देखता है। तो अगर हमारा दिल अगर साफ है, हमारे हृदय, हमारा दिल पवित्र है, टूटा हुआ है, नम्र है और हम सच में सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलता है। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने अपनी टेस्टामनी शेयर की और मैं आपकी मिनिस्ट्री का जो आपने कितना समय पहले, कितने सालों पहले प्रभु को अपना जीवन दिया और आज हम यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर, मैं थाईलैंड बोलने लगा था, न्यूजीलैंड के अंदर हम आपकी मिनिस्ट्री का फ्रूट देख सकते हैं कि कितने लोग और अब तक कितने लोगों ने न्यूजीलैंड के अंदर खासकर जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन आपकी मिनिस्ट्री के वसीला से दिया। थोड़ा सा प्लीज बताएं ताकि हम खुदावंद को और ग्लोरीफाई करें। और आई थिंक नंबर वाइज हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज हर नंबर का इटर्निटी ही खुदा बता सकता है। लेकिन हमने बहुत से परिवारों को लाया है प्रभु में, बहुत से अन्य जाति। हमारी कलीसिया में 90%, ऑलमोस्ट 90-95% जो लोग हैं वे विभिन्न जाति के लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को इस देश में आके ग्रहण किया, पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु के पीछे चलना है। तो ये बहुत ही अच्छा है। हमारे पास फिजी से लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं और यूरोपियंस हैं, मिक्स कुछ आइलैंडर्स भी आ जाते हैं। तो खुदा अलग अलग लोगों को ला रहा। देखिए कलीसिया इंसान की नहीं है, पास्टर मोसेस का नहीं है, ये कलीसिया यीशु मसीह की है। वो उसका सिर है, हम उसके सेवक हैं। एंड आई थिंक दिस इज द की टू अंडरस्टैंड कि मिनिस्ट्री जो है, जो सेवकाई हम करते हैं वो उसी का है और हम सब मिलकर उसके राज्य के सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपकी टेस्टामनी के लिए। और मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे अगर जो बहन भाई अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और आपने इनकी टेस्टामनी, पास्टर जी की टेस्टामनी शुरू से नहीं सुनी तो आप बाद में इस वीडियो को फिर दोबारा देख सकते हैं। फेसबुक पर पेजेस पर आपको मिलेगी और आप अभी भी दूसरे बहन भाइयों के साथ जो भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पा सके। तो मैं पास्टर जी की बात के साथ बिल्कुल मुत्फिक हूँ, एग्री हूँ कि प्रभु जो है वो हमारे दिल को देखता है। अगर हमारा दिल ठीक है तो वाकई प्रभु अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। और मैं भी इसको कहना चाहूँगा, खिदमत ज़रूरी नहीं कि आप पुलपट पर आकर कलाम सुनाएं तो वही खिदमत है। और पास्टर जी ने बड़ी प्यारी बात की है कि झाड़ू दिया, कुर्सियाँ सीधी की। मैंने खुद भी इसी तरह पास्टर जी खिदमत का आगाज़ किया और कई दफ़ा लोग देखते थे कि ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन उसी से हम शुरू करते हैं। हाँ जी, अगर हम सोचे कि हम सीधा कुर्सी में बैठना शुरू कर दे, हाँ जी, तो वो सेवकाई नहीं है। बिकॉज सेवकाई तो सिर्फ पैर धोने से, नीचे से शुरू होती है। बिल्कुल। और अगर आप नीचे रहोगे तो कभी गिरोगे नहीं। हाँ जी, आदमी गिरता कब, जब वो उड़ने लगता है। और बिल्कुल पास्टर जी, मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने बाइबल कॉलेज ख़त्म किया तो मुझे ऑर्डेन्ड तो पाकिस्तान से ही कर दिया गया था, मैं क्योंकि वहाँ से भी मैंने बाइबल कॉलेज किया था। फिर मैं थाईलैंड के अंदर आ गया, वहाँ पर मैंने बाइबल कॉलेज किया और बाइबल उस वक्त मैं ऑलरेडी पास्टर था, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि मैं पास्टर हूँ, क्योंकि मैं कोई खिदमत ऐसी कर नहीं रहा था। प्रभु के सच्चे सेवक कभी नहीं बोलते कि हम सेवक हैं, लोग उनके फलों से जानते हैं। तो मैंने एक चर्च के अंदर 7 वर्ष खिदमत की और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं पास्टर हूँ। वही सीक्रेट हमारा था। और हमने कई साल प्रभु की सेवकाई की, लेकिन जब दूसरी कलीसिया में गए उनके दर्शनों के साथ शामिल हो गए। सीक्रेट क्या है कि हम जब किसी देश में या कहीं भी जाते हैं, हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हम अपना शुरू करें। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम प्रभु के राज को कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल। और जब हम प्रभु के राज के बारे में सोचते हैं तो प्रभु का राज है हमारे द्वारा किसी भी सेवकाई में जिससे हम जुड़े हैं, जिसको खुदा ने हमें लाया, जोड़ा, उनके साथ उनकी सेवकाई को, प्रभु के जो उनको दर्शन दिया, उनके दर्शन के भागी बन जाए। देखिए जब आप देखिए जोसेफ की लाइफ, यूसुफ की कहानी को अगर पढ़ें, यूसुफ के जो सपने उसके अंदर थे, वो अपने सपनों को रखा था, लेकिन एक दिन बड़ा बादशाह बनना था, लेकिन नहीं हुआ उसके लिए। कई परीक्षाओं से नीचे उल्टा होता गया, परिवार वाले इसको त्याग दिए। लेकिन जब वो दूसरों के दर्शनों को समझाने के लिए सहायता किया, जब जेल में था तो दूसरे के दर्शन को पूरा करने लगा, जब किसी घर में था उसके घर का साफ करके उसको बढ़ाया, तो हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचा। फिरौन राजा का सपना, जब वो दूसरों के सपने को आप पूरा करने लगते हो तो प्रभु आपका सपना पूरा कर दे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बात आपके साथ, मैं इसके साथ बहुत एग्री हूँ, क्योंकि 7 साल के बाद फिर वही चर्च के पासवान ने मुझे बोला कि आप हमारे एक चर्च में सेवा करो पास्टर के तौर पर और फुल लीडर के तौर पर, और मुझे काइंड ऑफ लाइक पूरा उस पर कंट्रोल दिया और मैं 3 वीक
हफ्ता में महीना में प्रीच करता था। तो देखिए, जब प्रभु वाकई हम ऐसा करते हैं तो फिर वो हमें यूज़ करता है। जब हम अपने पासवानों के साथ वफादार रहते हैं, तो मैं जो बहन भाई हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अपने पासवानों के साथ, अपने चर्चेस के साथ वफादार रहें और खुदावंद आपको बरकत देगा। जब आप अपने पासवान के साथ, आई डोंट नो कि आज ये प्रभु क्यों मेरे मन में बात डाल रहा है, तो वाकई जब हम अपने पासवान के साथ, अपने पास्टर के साथ वफादार होते हैं, तो प्रभु उनके वसीला से भी हमें आशीष देता है और बहुत आशीष मिलती है। जब वो हम पर हाथ रखते हैं, हमारे लिए कलाम करते हैं, तो फिर आप बरकत पाएंगे। लेकिन अगर हमारा दिल उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो कलाम सुनाएं, जब आपके लिए प्रेयर करें, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपने चर्चेस के साथ, अपने पासवानों के साथ आप वफादार रहें। चाहे ऑनलाइन आप वीडियोस को देख रहे हैं मुख्तलिफ पासवानों की, लेकिन जो आपका अपना चर्च है उसके साथ जरूर वफादार इस रहें। बात को मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ प्लीज। कि बहुत से जो हमारे कलीसिया के लोग होते हैं, कई बार हम दूसरों की मिनिस्ट्री को कमेंट डालते हैं, यार पास्टर क्या अच्छा प्रेच किया, हम उनको शेयर करते हैं, लेकिन अपने पासबान को हम इनकरेज नहीं करते। मैं चाहता हूं कि जितने दर्शक हैं वे अपने दास, जो प्रभु ने आपको सेवक दिया, उन सेवकों को आप आदर दें और उनको बढ़ा। देखिए, आप उनकी अधीनता में हैं, आपकी आशीष उनकी अधीनता में रहने से ही होगी। तो अगर आप उनको आशीषित करेंगे, जब आप उनको उठाएंगे, तो प्रभु आपको उठाएगा। ये सीक्रेट है। थैंक यू सो मच पास्टर जी। तो अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, हम एक वर्शिप गीत सुनेंगे और उसके बाद पास्टर मोसेस सिंह हमारे साथ खुदा के कलाम में से आज हम कोविड-19 पर गौर करेंगे और खुदा का कलाम उस तलक से पास्टर जी से सुनेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और इस गीत को, इस वर्शिप को एंजॉय करें और इस वर्शिप में आप भी वर्शिप करना शुरू करें, ताकि आज आप प्रभु के वचन को अपने दिल में, अपने हृदय में ले सकें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा
तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। शलोम वंस अगेन, हम फिर आपके साथ फेसबुक पे लाइव हैं और इस वक्त खुदा के खादम पास्टर मोसेस हमारे साथ खुदा के कलाम में से शेयर करेंगे। प्लीज पास्टर जी। थैंक यू। बहुत ही सौभाग्य है कि आज प्रभु के वचन को मैं आपसे बांट सकता हूँ और शेयर कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास बाइबल है और तो आप खोलें दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, 2 Corinthians the 5th chapter and verse 14 and 15, 14 और 15 पद पर आज हम ध्यान देंगे थोड़े समय के लिए और आई एम श्योर यू विल बी ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड। तो आइए साहब, अगर आप उर्दू में से पढ़ दें और उसके बाद में फिर मैं उसको आगे परमेश्वर जी। दूसरा ग्रंथियों का 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से देखें, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। वाह, आई लव दिस। आई लव उर्दू लैंग्वेज। उर्दू भाषाओं में जो मिठास है वो आई थिंक हिंदी में नहीं। फिर से पढ़िए, पहला शब्द पढ़िए। हाँ जी, क्योंकि मसीह की मोहब्बत, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। हमको मजबूर कर देती है। क्या करती है? मसीह की मोहब्बत। यदि आप मसीह के प्यार को जान जाएंगे मित्र, यदि आपने जाना है दोस्त, मसीह के प्यार का अनुभव किया है उसको, तो आप क्या हो, आपको विवश होते, आपको कुछ करना पड़ता, आप बैठ नहीं सकते, आप चुप नहीं रह सकते। पर देखिए क्या होता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के मौत से हम सब उस प्यार को पाए, तो अब प्रभु चाहता कि उस प्यार को हम सब बांटें। देखिए कोविड-19 जो था, ये समय बहुत ही अनोखा और मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल थिंग एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के इतिहास में आज तक शायद ऐसे कोई दिन आए हो जिसमें पूरी दुनिया को शट कर दिया गया हो। ये पहली बार हुआ। एक छोटी सी बैक्टीरिया, एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया को हिला दी, और दुनिया के सब देशों की इकोनॉमी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एजुकेटेड लोग, पैसे वाले लोग, गरीब आदमी, धनी आदमी, चाहे कोई भी हो जाए, हर आदमी आज डर गया है इस कोविड-19 से। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये भूल गया कि इंसान जो अपना ताकत समझता था, अपनी बुद्धि समझता था, अपने इन्फ्लुएंस को सोचता था कि मेरे पास मिनिस्टर्स का इन्फ्लुएंस है, मेरे पास प्रेसिडेंट से कनेक्शन है। आपका कनेक्शन किसी से भी रहे दोस्त, आज सब प्रेसिडेंट्स वर्ल्ड के डरे हुए हैं, दुनिया के हर अधिकारी डरे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास में इसका इलाज नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो उसके पास ताकत है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो बोलता है जब उसके प्यार को हम पा जाते हैं तो हम चुप नहीं रहते। लिसन टू मी, अगर आप क्रिश्चियन है, प्रभु के पीछे चलने वाले एक अनुयायी हैं, एक फॉलोअर हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि ये कोविड-19 इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। ये जो समय है, ये बहुत ही बहुमूल्य समय कि हम प्रभु के प्रचार को करें। हर बिलीवर, हर व्यक्ति, न सिर्फ पास्टर, लेकिन हर बिलीवर घर घरों में जाकर, जहां मौका मिल रहा है, गाड़ियों में, बस में, घर में, जहां भी आप हैं, सुसमाचार को सुनाने जरूरी है, क्योंकि यही प्रभु ने हमको चुना, बुलाया है। दूसरा चीज हमें जानना है कि कोविड-19 जो था, ये आज इंसान को खोजने की, ईश्वर की खोज करने के लिए एक गूगल में अगर आप करें तो सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च किया गया वो था, बोलते हैं प्रेयर। लोगों ने प्रार्थना कैसे करना है, मैंने डर कब है, पीपल वांटेड नो, हिट किया कि गॉड, द वर्ड गॉड, ये चीजें ज्यादा गूगल के सर्च इंजन में आई गई। इसका ये बात प्रमाणित करा कि पूरी दुनिया में लोग आज ईश्वर को खोज रहे हैं। आज जब आदमी के पास हमारे जीवन के समस्या का उदाहरण नहीं है, तो इंसान खोज रहा है। तो दोस्त, मैं आज थोड़ा समय के लिए बात करना चाहूंगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड है कौन, ईश्वर कौन है। और इस कोविड-19 में हमें समझना है कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है, और विश्वासियों से क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले जो प्रभु को नहीं जानते उनको मैं बात कर दूं, वो है कि देखिए, हर आदमी जो है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सबसे, यदि मैं किसी से पूछूं कि भाई कॉलगेट क्या है, तो सब आदमी बोलेगा टूथपेस्ट। यदि मैं आपसे पूछूं टोयोटा क्या है, तो आप सब बोलेंगे कार। आपके दिमाग में सबके पास में एक ब्रांड, एक नाम लेने से ही आपको मालूम पड़ जाता क्या है। लेकिन यदि मैं आपको पूछूं गॉड, तो सब कंफ्यूज है।
कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है, कोई ईश्वर बोल रहा है, और हम समझ में नहीं आ रही कि वो है कौन। हमारे दिमाग में जो इमेज है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हम रियल में अभी तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किए, जानते नहीं। जब लेकिन जो जान गया वही बता सकता है। तो ईश्वर को समझने के लिए आप और मैं ना ही समझा सकते ना समझ सकते। पहला चीज, क्योंकि हम फाइनाइट बीइंग हैं, हमारा सीमा सोचने का, ज्ञान का एक सीमित है, लेकिन गॉड का जो बुद्धि है वो बहुत बड़ा और अगम्य है, महान है। तो सबसे पहले मैं जानना मित्रों कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिसने हमको रचा और हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उसका एक उद्देश्य है, और वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है हमसे संबंध। तो कभी कभी वो जब हम से वो बार बार बातें करता है, लेकिन जब हम नहीं सुनते हैं या समझते नहीं, तो कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे हम जाग जाते हैं। जैसे कि ये कोरोना वायरस 19 सबको जगा दिया, पूरी दुनिया को जगा दिया कि भाई जागो, उठ जाओ, जीवन का मकसद क्या है, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, यदि मौत कल आ गई तो क्या होगा आपके जीवन में, आपका अंत कहाँ होगा। इस विषय पर बहुत जरूरी, तो ये जरूरी है कि हर विश्वासी इस बात को जाने, अपने आप को जांचे। तो मेरे लिए कोविड-19 तो एक टाइम था जहां हम अपने आप को जांचने का समय मिला, और साथ ही साथ हमें तैयारी करने का समय मिला। जो 2 महीने की ब्रेक मिली वो बहुत अच्छा समय था कि हम खुदा के चरणों में बैठे, उसकी उपस्थिति में आए, उसकी हजूरी में आकर उसकी आराधना, स्तुति, उसकी आवाजों को सुने, और बहुत सी चीजें से प्रभु से हम सीखने को मौका मिला है। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत आत्मिक रीति से बताएं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो चीज को हमने पाया है, जो चीज को हमने सीखा है, उसको हम दूसरों तक बांटे। देखिए यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि जो प्यार को हमने अनुभव किया, जिसको वो मुझे विवश करता है, जिस प्यार को मैंने पाया है, उसको मैं अपने अंदर रख नहीं सकता। तो ये जरूरी है मित्रों कि हम अब उस प्यार को बाहर निकालें। लेकिन हम आप बोलेंगे पास अब कैसे करूं, हाउ कैन आई डू, हाउ डू आई शेयर माई फेथ विद अदर्स, आई एम नॉट स्किल्ड, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूं। बहुत से बार जो लोग आज हैं विश्वासी, हम डरते हैं, और क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें आत्मा को जीतने के लिए अपनी बुद्धि की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम पर सामर्थ आएगा। और आज पवित्र आत्मा जो अभी आने वाला संडे, वो पेंतिकुस्त संडे है। इस वर्ष को उर्दू में बोल दूं, जी हाँ, जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाओगे। तो ये कुव्वत जो है बहुत जरूरी है विश्वासियों के लिए। कुव्वत जो है विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुव्वत हम पाते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, ये हर विश्वासी के लिए, सिर्फ पासबानों के लिए नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो कलीसिया का भाग है, जो एक मसीह है, उसके लिए। तो जब वो सामर्थ्य आ जाता है तो बाइबल कहती है तुम मेरे गवाह होगे। गवाह न गवाह होना ना, वो गवाह का काम क्या होता है, गवाह किसको बोला जाता है? गवाह ये नहीं कि हम हर दिन जाके लोगों को बाइबल ही प्रचार करें। गवाह का मतलब है 2 चीजें। जब भी आप किसी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में बुलाया जाता है, तो आपको गवाह के रूप में बुलाया जाता है। तो वहां पर 2 चीजों को आपको बताना था। पहला चीज, आपने क्या देखा और क्या सुना। आपने क्या देखा अपने आंख से? आप मसीह को पाने के बाद आपने क्या देखा अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में क्या देखा? पहला चीज। दूसरा, आपने क्या सुना, क्या आवाज सुनी, उसकी आवाज को सुना। ये है रियल मसीह जीवन की गवाही, कि हम अपनी कहानी ना बताएं, लेकिन हम सच्चे अनुभव को जो हमने प्रभु से पाया है उसको बनाएं। तो बाइबल कहती है जब तुम सामर्थ्य को पाओगे तो तुम मेरे गवाह हो जाओगे। आई बिलीव गॉड वांट्स एवरी बिलीवर टू बी ए विटनेस ऑफ इट, हर विश्वासी को। और उसे हमें पहले अपने घर से शुरू करना है। यरूशलेम, अपने घर में आसपास के लोग हमारे जीवन से देखें कि भाई एक परिवर्तित जीवन है। ये अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, तो क्या क्राइस्ट इन है? मेरे दिमाग से तो क्रिश्चियन का 2 वर्ड है, क्राइस्ट इन, क्रिश्चियन। यदि मसीह अंदर है तो बाहर आएगा, हमारे शब्दों से, हमारे आंखों से, हमारे प्यार से, हमारे व्यवहार से मसीह प्रकट होता है। तो यदि आप सच में उसको प्यार करते हैं और जानते हैं, तो मैं जानता हूं कि वो आपके जीवन में बड़ा काम कर सकेगा। देखिए, हमें क्यों करना है, सोच सकते हैं यदि आप एक बिल्डिंग में हैं और वो बिल्डिंग में पूरी आग लगी है और जल रहे हैं, और एक फायर ब्रिगेड वाला आदमी जाकर आपको अंदर बचाता है, आप नीचे बेहोश पड़े हैं बिकॉज धुआं में, और किसी निकाल कर आपको बचा ले लेकिन वो खुद मर गया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति को भूल जाएंगे या उसके लिए सदा धन्यवादित रहेंगे क्योंकि उसने आपको बचाया? दोस्तों, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमको बचाया। जिस प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, हम उसको भूल नहीं सकते, उसके प्यार को नहीं भूल सकते। उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो हम चुप रह ही नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी सेवा और अपने आप को उसके लिए दें। सो आई वांट टू गिव यू 4 बातें, 4 रीजन क्यों हमें प्रभु के वचन को बांटना चाहिए। पहला चीज, यीशु मसीह खुद सुसमाचार को सुनाते थे।
जब इस दुनिया में थे तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आप पढ़ें तो आप पढ़ सकते कई जगह पे। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखता है, द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक एंड सेव दैट वाज लॉस्ट। परमेश्वर का पुत्र क्या, उर्दू में खोए हुओं को ढूंढने, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और नजात देने आया है। जी हाँ, खोए हुओं को ढूंढने। क्या आप खोए हुओं को खोज रहे हैं? क्या आप खोज रहे हैं कि ऐसा आपके शहर में, आपके गांव में ऐसा खोया हुआ आदमी है जिसको आप खोज रहे हैं? बहुत सी जो लोग हैं आज खोज रहे हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि जो खोजने वाले लोग हैं, जो खोज रहे हैं या कोई जो खोए हुए लोग हैं, दोज हु आर लॉस्ट, दे डोंट फाइंड द रूट। एक तो लॉस्ट लोग हैं और एक खोज रहे हैं लॉस्ट लोग को। जो लॉस्ट लोग हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि हम खोए हैं। अब एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। सोचिए आप एक रास्ते में चल रहे हैं या वॉकिंग इन ए रोड और वो रास्ता एंड में खत्म होता है और उस रास्ते का 2 भाग हो जाता है। जब रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है तो वहां पर आप आगे जाने से पहले, रास्ते बंटने से पहले आपको डिसाइड करना है कौन सा रास्ता सही है। तो आप सोचिए आप वहां पे हैं और आपको 2 आदमी मिलता है। एक आदमी तो मरा हुआ और एक आदमी जिंदा है। आप किससे पूछेंगे? जो आदमी जिंदा है उसी से पूछेंगे भाई रास्ता कौन सा सही है। आज बहुत से गुरु, बहुत से धर्म हैं, लेकिन आपको चुनना है कि जिंदा कौन है, जीवित यीशु कौन है, उससे आप पूछिए और वो रास्ता दिखाएगा आपको। तो कुछ खोए हुए लोग जो आप हैं, खोए हैं दुनिया में, पापों में, गुनाहों में, अपनी आदतों से खोए हुए, आपको जीवते प्रभु को पुकारना है। ओके, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु ने हमको चुना और खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए बुलाया, हमारा काम है कि हम उनको रास्ता दिखाएं। देखिए एक अंधा आदमी, अंधे आदमी जो होते हैं दूसरे अंधे आदमी को रास्ता नहीं दिखा सकता है। आपको पहले पाना है, पहले चखना है, पहले उसको एक्सपीरियंस करना, तभी आप दूसरों। बहुत से लोग रिलीजन के रूप में बताते हैं जीसस का आपको प्यार। देखिए रिलीजन से आप कभी लोगों को बता नहीं सकते। आपको पर्सनल इनकाउंटर होना है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्राइस्ट का होना है, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। तो यीशु मसीह का एक पिता के साथ संबंध था। He had amazing he lived a life that was holy and righteous and he lived a life just like us as a human being on this earth and he said things like follow me and I will make you fishers of men। मेरे पीछे चलो मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। So that is the heart of God। परमेश्वर का जो हृदय है वो ये यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग उसके पीछे चलें। वो चाहते थे। यू लुक एट इट, बार बार वो कभी किसी कोढ़ी से मिल रहे हैं, तो कभी अंधे के साथ में छू रहे हैं, तो किसी जक्काई के घर में जा रहे हैं, तो किसी सामरिटन वुमन से मिल, तो कभी रिलीजियस लीडर निकोडिमस के घर में। जीसस जब उस पृथ्वी में थे तो लोगों से मुलाकात करते गए, खोए हुओं को ढूंढते रहे और उनको लाते रहे। ये हमारी बुलाहट है मित्रों की। हम भी अपने जीवन के दिनचर्या में, प्रतिदिन की जो डेली एक्टिविटीज में, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो पेट्रोल भराने वाला हो, चाहे वो कहीं पर भी हम मौका खोजते रहें कि प्रभु के प्यार को बांटते रहें। सो जीसस डिड इट। अगर यीशु मसीह किया है तो आपको और मुझे करना है। सेकंड थिंग, व्हाई वी मस्ट फॉलो, व्हाई वी मस्ट डू, क्योंकि आई बिलीव उसने हमें सुसमाचार दिया है। देखिए ही इंटरेस्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो दुनिया में नहीं है, जाने से पहले वो अपने चेलों को बुलाया और कहा कि सारा अधिकार स्वर्ग पृथ्वी का मुझे दिया गया, तुम जाओ और पूरी पृथ्वी पर मेरा प्रचार। मसीही लोग, अगर आप सोचते हैं क्यों प्रचार करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको फॉरेन से पैसा आता है, नहीं मित्र, इसलिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हर विश्वासी को, हर कलीसिया को, हर व्यक्ति को दिया हुआ है। हालेलुया। तो हमें ये करना जरूरी है क्योंकि वो एक आज्ञा है। इट्स नॉट ए सजेशन। ये कोई सजेशन नहीं कि आप फील कर रहे थे, इट्स अ कमांडमेंट। गॉड हमें एक मिशन दिया है, एक विजन दिया है कि हमें जाके करना है। एंड सो वी आर कंपेल्ड टू डू दैट। हमें करना पड़ रहा है। ये प्यार हमें विवश करता है, इसलिए क्योंकि हमें डर से हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्यार से कर रहे हैं। ये खुदा का प्यार हमने पाया है। एंड जब आप किसी प्यार को पा लेते हैं ना, तो आप चुप नहीं रह सकते। अगर सोचिए आपका लॉटरी खुल गया है और आपको $1 मिलियन मिला है, तो आप चुपचाप बैठेंगे नहीं, आप अपने पूरे परिवार को, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनसे जरूर बांटेंगे। बोले यार ये ले, तेरा कर्जा मैं चुका देता हूँ, तेरी गाड़ी का पेमेंट मैं कर देता हूँ, तेरे को मैं हेल्प। व्हाई? बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। आई बिलीव बिल्कुल वैसे यदि आपने उद्धार को पाया है, चंगाई को पाया है, छुटकारे को पाया है, तो आप रख नहीं सकते। यू विल शेयर विद अदर्स। यू आर कॉल्ड टू डू दैट। And so I believe that's important. You look at throughout the Bible, you find people, Paul, Peter, John, ये सब लोगों ने वही किया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी जिंदगी
पूरी जिंदगी दी। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, पूरा 11 चेलों ने तो अपनी जिंदगी यीशु मसीह के लिए दे दिया, सब कुछ खो दिया। और आई बिलीव गॉड आज वैसे ही लोगों को खोज रहे हैं जो यीशु मसीह के सच्चे रीति से अपने जीवन को देना चाहते हैं। पहली कलीसिया को आप पढ़िए, एक्ट्स चैप्टर 2 आप पढ़ते, पहली कलीसिया ने सब कुछ त्याग करके प्रभु के काम के लिए दिया। I believe we need to understand that we are living in a very exciting time and we must share this commandment. And third reason, as I shared, it is a great commission. It is a great commission, not a great suggestion. ये suggestion नहीं है यीशु मसीह का, ये commission है, आज्ञा है। और जब आपको अधिकार दिया जाता है, ना बाइबल में अभी हम उस अध्याय को पढ़ें तो लिखता है यू आर एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, आपको एक राजदूत के रूप में भेजा गया है दूसरे देश में। सो गॉड हैज केप्ट यू इन दिस अर्थ। देखिए बहुत से क्रिश्चियनों का एक बहुत बड़ी गलती है बस, ये लोग सोचते हैं कि हमारा गोल है स्वर्ग जाना, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह का गोल स्वर्ग नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का गोल कभी स्वर्ग नहीं है आपके लिए। यू नो उसका गोल आपके लिए क्या है? आप यीशु मसीह के समान बने, कि आप इस दुनिया में रहकर प्रभु यीशु मसीह के समान रहे। यदि उसका गोल स्वर्ग होता तो जिस दिन आप उद्धार पाए उसी दिन एक ट्रक लाती, उद्धार को पाना है, पानी के बपतिस्मे में एक ट्रक आके आपको दबा देता, आप खत्म, आप स्वर्ग में। ऐसा नहीं है। वो आपको जीवित क्यों रखा है? जीवित इसलिए रखा है कि आप मसीह के समान बन जाएं, मसीह के सामर्थ्य से भर जाएं, मसीह के गुणों से भर जाएं और मसीह के लिए जिए। यही उसका गोल है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू कंटिन्यू टू दैट। सो अगर यीशु मसीह अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए दिया तो हमें क्यों अगर अपना जीवन नहीं देना चाहिए? सो हाउ कैन आई विटनेस, मुझे कैसे गवाही देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी कहानी, ये रियल स्टोरी है दैट हैपेंड इन कोरिया में। कुछ साल पहले एक जगह था जहाँ लोग अलाउड नहीं था जाना, नॉर्थ कोरिया में। और एक किसी तरीके से कुत्ते ने एक कागज का टुकड़ा ले जाकर सोल्जर जो बैठे थे उनके सामने लाके दे दिया। जब उन्होंने खोल के देखा तो बाइबल के पद थे। उस बाइबल को पद को पढ़कर वे जो सोल्जर थे रोने लगे, प्रभु की आत्मा उनको ये। तब मैं सोचना कि खुदा अगर कुत्ते को इस्तेमाल कर सकता है तो हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। देखिए खुदा का करने का तरीका अलग अलग है, लोगों को बचाने का तरीका अलग होता है। अगर हम आंसू के साथ उनके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे तो प्रभु अपना काम कर सकता है। सो गॉड वांट्स टू यूज यू, यू नीड टू नो दैट। हर बाइबल के अंदर में आप देखें खुदा ने अनपढ़ गांव के लोग जो कुछ नहीं था उनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, राइट? सो द सेम गॉड इज विद अस। सो हाउ डू आई डू दैट? कैसे मुझे विटनेस करना चाहिए? हाउ कैन आई मेक द डिफरेंस अच्छे तरीके से? नंबर 1, द वे आई विटनेस इज बाय इनवाइटिंग अदर्स। सो यदि आप विश्वासी हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, यारों को कलीसिया में बुलाएं, संगति में बुलाएं। संडे की सभा, मिडवीक की सभा, जब भी जहां भी आप सभा में जाते हैं, घरों में जा रहे हैं या चर्च में जा रहे हैं, आप उनको अपने साथ ले जाएं। बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, इनवाइट करना बंद कर देते हैं। और जब हम इनवाइट नहीं करते हम मिस करते। किसी ने कहा है 76% पीपल दैट आई इन योर चर्च आई इनवाइटेड। हमारी कलीसिया में जो लोग आज शामिल हुए हैं वे बिकॉज उनके परिवारों के द्वारा, एक आया, दूसरे को लाया, अपने भाई को लाया, अपने चाचा को लाया, और ऐसे करके एक एक लोग प्रभु को पाए। बिल्कुल वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इनवाइट करें। इनवाइटिंग is the responsibility of a believer. Invite करें, sharing and inviting. Second thing we need to do, use social media. ये जो आप सुन रहे हैं इसे आप शेयर करें। बहुत से लोग हम शेयर नहीं करें। हम अमेजिंग है, फिल्मों की गाना, दूसरों की डायलॉग, दूसरों के फोटो, हम अपने फोटो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन खुदा का वचन हम शेयर। I really believe social media is one of the greatest platform to share God's word. And I am not against everything that you do, but I do want to encourage you that you share God's word. Make sure that daily you use social media to share the scripture, share a thought, share an idea. I believe this will help you. The third thing you need to do is to reach out to your neighbors. अपने पड़ोसियों को चुनो। People आपके जीवन के आसपास चारों घंटे हैं। So there are people that you can make a difference. So you make difference by inviting others. You make difference by sharing in social media. You can make difference by inviting in, by connecting to your neighbors, building relationship. You know, अभी मेरे countdown में बहुत समय मिला मेरे को पड़ोसियों के, एक दो पड़ोसियों से संबंध बनाने का. And it was great. I think it's building relationship is the key. See, you don't have to be preaching to them, but building relationship. आपके जीवन से वो आकर्षित हो जाएंगे जब वो आपको देखते हैं। आपके अंदर जो खुशी है, जो जॉय है, जो आपके जीवन में शांति, जो सुकून है, जो आपका संबंध है पति पत्नी का, बच्चों का, वो देखकर वो आकर्षित होते हैं और ऐसे मेरे को लगता है। सॉरी, कैन आई शेयर? ये शेयर अभी वो क्योंकि मेरे मन में आ रही है, मैं किस बात को शेयर करूं। हमारा जो ऑनर है घर का, हाँ। उसका घर हमारे घर के पीछे है। वाह।
तो मैं हर रोज़ उसके साथ बातचीत करता रहता हूँ। वो उसको पता है मैं पास्टर हूँ और उसको ये भी पता है कि मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ। वाह। और वो मुझे पूछता है हर रोज़ कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग तुम्हें सुन रहे हैं और तुम्हारा इंटरनेट ठीक चल रहा है। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ शेयर करता हूँ और वो देखता है कि जब जो अभी आप कह रहे हैं अपने नेबर के साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सी जो चीज को अपने पाया उसे बांटना जरूरी है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो वन ऑफ द वे टू डू इज शेयर विद योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स। आपके आसपास जो लोग मिलते हैं उनको शेयर करें। तीसरा चीज है कि कलीसिया में जो आउटरीचेस होते हैं, जैसे कई बार कई कलीसियाओं में लोग जाते हैं सड़क पर प्रचार करने या प्रेयर वॉक या कई तरीके के इवेंट, ट्रक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो तरीके हैं जो आप कर सकते हैं यदि आपको समय मिलता है, समय निकाल कर उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और जो पांचवा चीज है मैं चाहता हूं कि आप सीखें प्रचार कैसे करें, जैसे गॉस्पल कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कुछ बाइबल के पदें कैसे आपको जानना। देखिए अगर आप 3 बाइबल के पद को जानेंगे ना तो आप गॉस्पल प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको ये बोलना है रोमन्स 3:23। उर्दू में क्या लिखा है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जब किसी को प्रचार करते हैं ये बोलिए सब ने गुनाह। देखिए हम सब गुनाहगार हैं, मैं भी गुनाहगार हूं, आप भी गुनाह, हम सब गुनाह लेकिन खुदा की महिमा से रहित हैं। वंस आप ये कि एक्सेप्ट कराना कि आप सीनर हैं। सेकंड, अब सीनर को सेवियर की जरूरत है ना, तो हमें उनके बताना है कि सेवियर क्यों होता है। 6:23 में क्या लिखा है? गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। तो अब हमें जानना है कि देखिए हम पापी हैं लेकिन उसका जो प्रतिफल है, उसका जो काम का सजा है वो नरक होगा, नाश होंगे। देखिए हमें नाश नहीं होना है, हमें बचना है। कैसे बचेंगे हम? तो उसी अध्याय में 5वें अध्याय में 8वें पद रोमियो की 5 में लिखता है, रोमन 5:8 में लिखता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया। द लव ऑफ गॉड इज बीन शेड इन माय हार्ट बाय द होली स्पिरिट। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर में पड़ी। उर्दू में क्या लिखा है? लेकिन खुदा की रोमियो चैप्टर 5:8, हाँ। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मरा। हालेलुया। तो खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि जब हम पाप की गुनाह में थे तब से पहले से ही उसने हमारे लिए बलिदान दे दिया। ही इज मेड अ वे फॉर अस। सो ये एक अच्छा बात है जानना कि आप पापी थे, पाप का प्रतिफल मौत है। अब मौत से बचाने के लिए प्रभु ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया है। उस बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं, जॉन 3:16 तय, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, उर्दू में पढ़ दिया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हलाक ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत की जीवन, हमेशा की जीवन पाए। तो ये है प्रतिज्ञा की जिंदगी का। और आई बिलीव उसके लिए रोमन्स 10:9 में लिखता है, जब तक वो कैसे सुनेंगे जब तक उनको सुनाएगा। सो आवर जॉब इज टू गो एंड टेल। और यदि तू मुंह से बिलीव करेगा और दिल से विश्वास करेगा तेरा उद्धार होगा। सो ये कुछ पदें अगर आप याद कर लें, विश्वासी हैं, इन पदों को याद कर लें। मैं फिर से बोल दूं, रोमन्स 3:23, रोमन्स 6:23, रोमन्स 5:8, जॉन 3:16, रोमन्स 10:9 and 10। इन पदों को अब याद कर लें, आप प्रचारक बन गए। बस आपको इतनी चीजें शेयर करना है और अपनी लाइफ की कहानी यदि आप शेयर करेंगे। वो भी मैं पढ़ देता हूँ। जी हाँ। रोमन 10:9, जी हाँ, रोमियो 10 बाब और उसकी नामियत में कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। निजात के लिए मुंह से किया रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आप प्रभु को नहीं जानते इस समय और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आप बीमार हैं, किसी प्रकार की परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, श्राप में हैं, किसी प्रकार की आदतों से बंधे हैं, तो एक नाम है जो आपको छुटकारा दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उस नाम को अपने दिल से पुकारिए और अगर आप सच्चे मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ नम्र होकर उसके सन्मुख आएंगे और प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर तू दया कर, आई बिलीव वही यीशु जो मुझे छुआ वो आपको छुएगा। जिस भाई को छुआ वैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है मित्र। और आपको अपने बंधन में नहीं रहना है, आपको छुटकारा का मौका है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो जाए, आपको आपके पापों से, श्रापों से, बीमारियों से आजादी मिल सकती है। यू नो, इट्स अमेजिंग रिलीजन कितना हार्ड कर देता है। रिलीजन में यदि मैं आपको बोलूं कि कल सुबह या कल रात में आप 3 बजे आइए, 4 अगरबत्ती लाइए, ये इतने पैसे लाइए, ये लाइए, वो लाइए, आप करने को तैयार है क्योंकि मैंने आपको इतनी कठिन काम किया है, 6 बार नहाना पड़ेगा, ये इतने चलना पड़ेगा, घुटने में आना पड़ेगा, ये सब बहुत। लेकिन यीशु मसीह ने, ईश्वर ने इतने इजी रास्ते बना दिए कि हर आदमी कर सकता है। मुंह से बोलिए और दिल से विश्वास करिए और आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया।
सो वो प्रभु आपसे प्यार करता है। सो मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु के प्रचार। मैं एक कहानी के साथ खत्म करना चाहता हूं आज के संदेश को। एक स्कॉटिश मिशनरी था जिसका नाम था अलेक्जेंडर क्लार्क, और ये अफ्रीका में जाकर प्रभु की सेवकाई को शुरू किया। जब वो प्रभु की सेवकाई में शुरू किया तो उसको पहली बार जब वो गया तो जब रास्ते में जा रहा था उसे एक आदमी मिला जिसे किसी एनिमल ने, शेर ने काट दिया था पैर कुछ भाग, और वो आई थिंक उसको छुटकारा दिया, उसको दौड़ा, छुड़वा कर उसको सेवा करने लगा। एंड बिकॉज ही वॉज ए मिशनरी, ही हैड वेपन्स टू स्केयर द एनिमल को दौड़ाकर उसने उस आदमी को निकाला और उसकी सेवा की और उसके पैर के घाव अच्छे किए। और कुछ दिनों के बाद वो वापस, जब आदमी अच्छा हो गया तो अपने गांव में गया, ये अफ्रीकन आदमी। 3 महीने के बाद में वो आदमी पूरे परिवार के साथ वापस आता है। तो ये आदमी बोला, भाई क्या हो गया? तो उसने ये बोला कि देखिए, आपने मुझे छुटकारा दिया, यू रिडीम्ड मी, एंड बिकॉज यू रिडीम्ड मी आई बिलोंग टू यू, मैं तुम्हारा हूँ। ये मेरी पत्नियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा जानवर है, ये सब आपका, क्योंकि आपने मुझको छुटकारा दिया। और वहाँ का कल्चर ऐसा है कि अफ्रीकन कल्चर में, एंड आई थॉट कितना सही है, जिस प्रभु ने हमको हमारे पाप से आजाद दिया तो हम क्यों नहीं आपको अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर, अपना व्यवसाय, अपनी गाड़ियां, अपना सब कुछ उसको अर्पण करें। यही मसीह जीवन का सही समर्पण है। इसी को बोलते हैं सच्ची मसीहत, जो हम पूर्ण रीति से चल सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, कि इस समय हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप एक निर्णय लें आज। यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को, तो मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अगर आप सच्चे दिल से ईमान लाएंगे, चाहे आप किसी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, समाज के क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में सामर्थ है कि आपको आजाद कर सकता है। दूसरी बात, यदि आप मसीह को जानते हैं और आपने उसको चखा है लेकिन आप उससे दूर हो गए हैं, ये समय है उस कुर्बानी को ना भूलें। जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, वो आप चाहता है कि आप उसको अपना सब कुछ दे दें। आज अपनी समस्याएं, अपनी बोझ, आपकी पारिवारिक चिंताएं, आपके व्यवसाय, आपकी कठिनाइयां वो जानता है, वो आपसे प्यार करता है। तो हम प्रार्थना करेंगे, एंड आई बिलीव गॉड इज कॉलिंग यू। प्रभु आपको पुकार रहा है। उसने कहा, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। So I believe that God is going to touch us. I'm going to pray. There are people watching me right now. There's a person called Salim. I don't know why that word name has come, Salim. There's a person called Salim watching me, and you have watched me couple of times. I think आप भाई को सुने हैं, लेकिन आपकी पारिवारिक जीवन में बहुत चैलेंजेस हो रहा है। लेकिन इस समय आप अपना पूरा परिवार प्रभु को दें और आंसू के साथ प्रभु के पास आ जाएं। God will heal your marriage. God will restore your relationships. God will do great and mighty things, and I believe that coming days God will bring a testimony out of your life. Make sure to share that to us. Let us know so that we, हमारा विश्वास बढ़ेगा कि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। जहाँ भी आप हैं, प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्रगुजारी हैं आज के सुंदर समय के लिए, तेरे बंदों के लिए जिन्होंने आज के संदेश को सुना है, आज के वार्तालाप को, गवाहियों को सुना है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आपका अनुग्रह उन जीवनों में आने पाए। यीशु मसीह के नाम से जहाँ भी दुनिया के जिस भी कोने में है, जहाँ पर भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका प्यार उनको छूने पाए। जीवते प्रभु को जानने के लिए आपकी अनुग्रह को मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, जो विश्वासी आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको चखा, जो प्रभु की सेवकाई में लगे हैं, प्रभु उन्हें शक्ति दे कि वे अपने बल से नहीं, लेकिन आपकी आत्मा से भर के, आपकी आत्मा की अगुवाई से बढ़कर तेरी सेवा में लगे। इसलिए आत्मा में भर दीजिए खुदावंद, अपने सामर्थ्य से भरिए और हिवाओ और शक्ति से भरिए खुदावंद, ताकि आपका राज्य जीवनों में बढ़ने पाए। हम धन्यवाद इस समय के लिए, प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर। आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor जी। आपने बहुत खूबसूरती से खुदा के कलाम को पेश किया है, और I could feel the anointing really. There was anointing in the word. और खुदावंद का मसा इस कलाम के अंदर था। और मैं आप उन सब बहन भाइयों को जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप इस कलाम को फिर दोबारा सुने, इस पर मेडिटेट करें, और मजहबी बातों को छोड़कर उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है। हमें कोई 10 अगरबत्तियाँ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है चर्च में, हमें कोई ऐसे हदिये नजराने लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है जिससे खुदा खुश होगा। खुदा आपका हृदय, आपका मन, आपका दिल देखकर खुश होता है जब आप दिल से उसको पैरवी करते हैं। तो विटनेस बने, गवाह बने। और आपने अभी जब पास्टर जी कलाम सुना रहे थे, मैं इसको एक मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ कि मेरे मन में खुदावन डाला था कि आप किन के लिए गवाह बन सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को। जिस तरह वो
कह रहे हैं कि इनके चर्च में लोग अपने अंकल को, अपने चाचा को, अपने ताया को, मामा को, उनको लेकर आते हैं। तो अगर आप ये नहीं आपको पता कि किसको आप रीच करें, किसको आप कलाम सुनाएं, तो अपने रिश्तेदारों को कलाम सुनाना शुरू करें, जिनको आप जानते हैं उन तक पहुंचना शुरू करें, तो खुदावंद आपको उनके लिए इस्तेमाल करेगा। शायद आपकी खुदा इंतज़ार कर रहा है कि आप किसी के लिए कलाम लेकर जाएं। तो खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से, और पास्टर जी ने आपके लिए ऑलरेडी प्रेयर कर दी है, अगर और भी किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, बाद में हम कमेंट्स देखकर भी आपके लिए प्रेयर करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस